पहली खबर आम बजट के पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है। आईएमएफ ने पहले अपने कुछ महीने के अनुमान के बाद 0.20% का इजाफा किया है। वहीं आईएमएफ ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। और आरबीआई की बात करें तो वो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% है, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफ यानी कि एनएसओ के मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% रहने की संभावना जाहिर की है। इधर वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रखने का अनुमान बताया है। जीडीपी भी दो तरह की होती है। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू और स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। अभी जीडीपी का आकलन करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस, जी हां, करंट प्राइस यानी कि कीमत पर किया जाता है। जीडीपी के घटने या बढ़ने के लिए 4 अहम इंजन होते हैं। जैसे कि मेरे पीछे ग्राफिक के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 बड़े इंजन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आप और हम यानी कि आम आदमी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। आप और हम जितना ज़्यादा खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। जिसका तीसरा है सरकारी खर्च, जिसका मतलब होता है कि सरकार सामान और सर्विस प्रोड्यूस करने में कितना खर्च कर रही है। इसका जीडीपी में योगदान करीब 11% होता है। और फिर बात आती है नेट डिमांड की। इसे कैलकुलेट करने के लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है। जैसा कि आप ग्राफिक के जरिए देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है उसको कुल इंपोर्ट में घटाया जाता है। और क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर हमेशा नेगेटिव रहता है। ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की आर्थिक मंदी की। जी हाँ, चीन में आर्थिक मंदी का दौर जारी है। दुनिया की